हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एवरीवन वंस अगेन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैसे आप किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के ट्रिक के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्वायर रूट की मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये केवल 5 डिजिट तक के जो नंबर होते हैं उन्हीं पर ही वैलिड है। और आज मैं केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालने की बात कर रहा हूँ। इनपरफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी एक अलग ट्रिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले नॉर्मली जो है सभी को जो है 10 तक के स्क्वायर याद होते हैं, और जिसको 10 तक के स्क्वायर याद हैं वो इस ट्रिक को फॉलो करके आसानी से जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकता है। लेकिन वो निकाल सकता है केवल 4 डिजिट तक के। 5 डिजिट तक के लिए उसको कम से कम 30 तक के जो स्क्वायर हैं उसको याद होना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैंने 1 से लेके जो है 10 तक के जो है स्क्वायर्स लिख लिए हैं। अब आप इनके जो मैंने स्क्वायर्स लिखे हैं इनकी आप यूनिट डिजिट को देखिए, क्या क्या यूनिट डिजिट हैं। यूनिट डिजिट मतलब होता है आखिरी संख्या क्या है किसी भी नंबर की। तो जैसे 1 का 1 ही है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का जो है 6 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 9 है, 8 का 4 है, 9 का 1 है और 10 का जो है 0 है। ठीक, अब हम समझने की जो होता है एक तरफ लिख देते हैं कि किस किस नंबर के जो स्क्वायर निकाले हैं उसमें कौन कौन सी संख्या जो है रिपीट हुई, कौन कौन सी संख्या। जैसे हम बात करते हैं कि जो 1 जो है किन किन स्क्वायर्स के निकालने में आया है। तो 1 जो है बेसिकली 1 में आया है और 9, ये आप देख लीजिए। 1 और 9 के स्क्वायर जब लिखेंगे तो यूनिट डिजिट में जो है 1 आ रहा है। ठीक, इसके बाद 4 किसके किस में आया है, तो 4 लिख लेते हैं किस किस में आया है। तो 4 आया है आपका 2 का स्क्वायर जब लिखेंगे और 8 के स्क्वायर में, ये देख लीजिए 8 के स्क्वायर में। 9 देख लीजिए किसके किस में आया है, तो 9 आया है 3 और 7 के। इसके बाद 6 किसके किसके में आया है, तो 6 आया है आपका 4 और 6 में। 5 केवल 5 में आया है और 9 हो गया, 8 हो गया। और अब देखिए इनमें से कौन सी संख्या है जो किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने में यूनिट डिजिट पे नहीं आई है। तो वो 4 संख्या हैं। कौन कौन सी आप लिख लीजिए। 2 नहीं आई है, 3 नहीं आया है, 7 और 8। ये जो 4 संख्या हैं ये देख लीजिए आप किसी भी यूनिट डिजिट में नहीं आया है जब हमने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखे। ठीक, तो मतलब ये है इसका कि जब कभी परफेक्ट स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कभी भी ये 4 नंबर आखिरी की संख्या नहीं होगी, यानी यूनिट डिजिट में नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे आपका जो है 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालने में यूनिट डिजिट में नहीं होगी, यानी आखिरी संख्या में नहीं होगी। तो ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से 4 में कोई भी ऑप्शन दिया होगा। तो आप याद रखिएगा इस 4 संख्याओं को। अगर ये 4 संख्या कभी भी आखिरी में रहती हैं तो आप आंख मूंद करके चौथा ऑप्शन जो होता है नोटा का, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, उसको लगा दीजिएगा। अब देखते हैं अपनी ट्रिक के बारे में जो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम पहले जैसे 289 दिए, आप देखते हैं ट्रिक क्या है। पहला है 289 है। सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि जो भी संख्या यहाँ पे दी हो उसको हमें 2 भाग में डिवाइड करना है। हम 20 से क्या करेंगे, 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। पहले भाग में देखिए ये है, दूसरे भाग में इस सब की संख्या रहेंगी। तो पहले भाग में आपको जो आखिरी की 2 संख्या हैं उसको रखना ही है और बाकी की जो बचेंगे वो सेकंड पार्ट में आएंगी। इतना समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद क्या करेंगे, अब आप देखिए कि 9 जो है किन किन नंबरों के स्क्वायर्स में
यूनिट डिजिट में आया है। तो 9 किस किस के में आया था? वो आया था 3 और 7 के अंत में। ये चीज़ देखना है आपको। सबसे पहले इसको आप जो है 2 भागों में तोड़ेंगे। पहले भाग में आपको लास्ट की 2 संख्या रखनी है और बाकी जो बचेंगी संख्या है वो दूसरे भाग में आएंगी। इसके बाद जो आपको यहाँ पे आखिरी नंबर दिया होगा, देखना कि 1 से लेके जो 10 तक हैं उनमें से किन किन नंबरों के यूनिट डिजिट में जो है ये नंबर आई है। तो 3 में आई थी और 7 के स्क्वायर में आई थी। 7 का 49, 3 का 9, तो आखिरी संख्या 9 हो गई। इसके बाद अब आप देखिए कि जो 2 है सेकंड पार्ट का, ये जो 2 है वो किन 2 स्क्वायर्स के बीच की एक संख्या है। किन 2 स्क्वायर्स की एक बीच की संख्या है। तो किन किन स्क्वायर के बीच की संख्या है? तो 1 है आपका, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों के बीच की संख्या है 2। तो इससे लिख लेना है। इसके बाद इसमें से आपको सबसे जो छोटी है उसको कंसीडर करना है और उसको एक साइड में आपको यहाँ पे लिख लेना है। मान लीजिए 1 को हमने कंसीडर किया, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि अब आपको जो ये नंबर है 1, उसी का मल्टीप्लाई इसके अगले नंबर मतलब 2 से कर देना है। 2 से कर देना है तो मतलब 2 आया। ठीक। अब आप ये देखिए कि ये जो यहाँ पे जो संख्या है और यहाँ पे जो संख्या है, ये वाली संख्या इससे छोटी है, बड़ी है, बराबर है। यहाँ पे देखिए बराबर है दोनों। तो बराबर होने के उसमें आपको यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को कंसीडर करना पड़ेगा और इसके आगे आपको लिख देना पड़ेगा। अगर बड़ी हो तो भी बड़ी वाली को रखना है। अगर बराबर भी हो ये दोनों संख्या, यहाँ पे जो संख्या आई और यहाँ पे जो संख्या है, अगर दोनों बराबर भी हों तो भी आपको बड़ी वाली संख्या लेनी है। जब छोटी हो ये वाली संख्या इससे, तब आपको छोटी वाली संख्या यहाँ पे रखना है। तो समझ में आया ये वाला भाग आपको? और यही आपका जो है 17 जो है आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब थोड़ा 4 डिजिट का देखते हैं करके कैसे होता है। 60, 84 सेम प्रोसेस करेंगे। 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला भाग ये हो जाएगा आपका, सेकंड ये हो जाएगा। ठीक। लास्ट वाइज देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट है वो किन किन का जब स्क्वायर निकालते हैं उनके यूनिट डिजिट में आता है। 4 जो आता है 2 के और 8 के स्क्वायर में आता है यूनिट डिजिट में। उसके बाद देखिए कि 60 जो है किन किन स्क्वायर्स के बीच में आता है, किन किन स्क्वायर के बीच की संख्या है। तो हम जानते हैं कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच की संख्या 60 का होता है आपका 49 और 64। फिर वही सबसे छोटी वाली जो उनमें से छोटी वाली होगी, नियरेस्ट जो होगी, उसको ले लेनी है और इसको एक तरफ लिख लेना है 7 को। फिर 7 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या यानी 8 से कर देना है। 7 × 8, 8 से 56 आया। अब 56 या 60 देखिए यहाँ पे 60 जो है 56 से छोटा है या बड़ा है। तो 60 यहाँ पे बड़ा है तो आपको बड़ी वाली संख्या को कंसीडर करना है। 8 हो गया। देखिए 78, ये जो है इसका स्क्वायर रूट 78 आ गया। ठीक। अब 5 डिजिट का देखते हैं एक बार। 5 डिजिट का देख लेते हैं एक बार। आप देखिए तरीका सबका सेम है। 23,716 है। 2 भागों में डिवाइड करना है। पहले भाग में आपको 2 संख्या रहेंगी लास्ट की और बाकी यहाँ पे रहेंगी सेकंड में। ठीक। तो अब देखिए कि 6 किस में आता है। तो हम जानते हैं कि 4 और 6 के स्क्वायर में आता है। इसके बाद देखिए कि 237 किन किन स्क्वायर्स के बीच में। अब मैं क्यों आपसे कह रहा था कि आपको तकरीबन 30 तक जो है स्क्वायर्स याद होना चाहिए, तभी आप जो है ये 3 डिजिट दिए हैं ना। हम जानते हैं कि 30 का होता है 900 होता है, 31 का होता है 961। तो कम से कम आपसे 961 तक याद होना चाहिए, तभी आप ये इसको हैंडल कर पाएंगे 5 डिजिट वाली संख्या को। 4 डिजिट अगर आपको 10 तक याद है तो आप 4 डिजिट तक तो हैंडल कर लें, लेकिन इसके लिए फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए कम से कम आपको 30 तक ऑलमोस्ट याद ही होना चाहिए स्क्वायर्स, तभी आप ये वाला। अब 237 किन किन स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो हम जानते हैं 15 का स्क्वायर जो कि 225 होता है,
और 16 जो कि 256 होता है, इन दो बीच में आता है। छोटी वाली संख्या को एक तरफ लिख लेंगे हम लोग, ठीक। इसको आप 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो क्या हो जाएगा 240 हो गया। अब देखिए 237 जो है 240 से छोटा है, तो हमें छोटी वाली संख्या को कंसीडर करना पड़ेगा और इसके आगे लिख देना पड़ेगा। तो 154 इसका आंसर आ गया। यही ट्रिक है। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं, ये आप खुद करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। इसी ट्रिक से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये केवल 5 डिजिट तक नंबर के लिए वैलिड है। 6 डिजिट या उससे ऊपर की जो ट्रिक होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, जिसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।